शेवटचं षटक टाकलं, 5च धावा दिल्यात. अक्षय चव्हाण या सामन्यातला ठरतोय सुपरस्टार हिरो. अक्षय चव्हाण प्लेयर ऑफ द मॅच. कॉंग्रॅच्युलेशन अक्षय. बॉक्स मध्ये येतील त्याची फक्त वाट पाहतोय. ते आले की मॅच आपण सुरू करू. येणार आहेत का जय बजरंग धाराशिवचा 12वा प्लेयर येणार आहे का अतिरिक्त प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये? का विकास पवार सर येणार आहे का अतिरिक्त प्लेयर? त्यांना सांगा ना यायला. मग एके अकॅडमी नाहीये का अतिरिक्त प्लेयर तुमच्याकडे? अकॅडमी अतिरिक्त प्लेयर आणि धावत पळत या सर. रमत गमत अजिबात येऊ नका. ऑर्गनायझर टीमची कळकळीने विनंती करते ना, त्यांची कळकळ जरा समजून घ्या. रात्रीचे 12 वाजून गेलेत. मी मगाशीच सांगितली आहे गोष्ट. हे किती वाजता जेवतात यांचं यांनाच माहिती, किती तास झोप काढतात यांचं यांना माहिती. मग तुम्ही अगदी रमत गमत इथपर्यंत येऊ नका. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अक्षय चव्हाणला आपण देतोय. त्यासाठी टी शर्ट, त्याचबरोबर एक ट्रॉफी क्षीरसागर साहेबांच्या माध्यमातून आहे, सागरदादा गंगणे यांच्या माध्यमातून टी शर्ट आणि युनिक स्पोर्ट्सचा असणारा जो ब्रँड आहे कॅपचा बॅटचा, त्या युनिक स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक ब्रँडेड कॅप या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि सामना सुरू झाला की आवाज परत एकदा असेल इर्शाद बागवान सरांचा. या सर. संतोष अप्पा इंगळे यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच अर्थात प्लेअर ऑफ द मॅचचा किताब. पहिला चेंडू आणि झेल सुटला. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आत आणि आवाज या ठिकाणी इर्शाद बागवान सरांचा. थँक्यू. गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय गोलंदाज आशिष मायाचारी. या चेंडूवरती मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन थोडासा छेडखानी करण्याचा प्रयत्न. व्हाईट बॉल कॉल. एक अतिरिक्त धाव आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर पहिलं मैदानावरती सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय एके अकॅडमी विरुद्ध जय बजरंग धाराशिव. एक जबरदस्त बॅटल मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत झालेले दोन्ही संघ, 2 पराभूत संघामध्ये हा सामना खेळला जातोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू काही काळ हवेत आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. 1 धाव घेतली आहे. एका धावेने एकूण 3 धावा. सलामीची जोडी मात्र मैदानावरती आपण पाहतोय परम जाधवर आणि कुंदन शिंदे. कुंदन मॅन फ्रॉम भूम आणि नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय परम जाधवर महाराष्ट्र पोलीस. समोर मात्र जय बजरंग संघाचा गोलंदाज आशिष मायाचारी, एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. कुंदनच्या बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. यष्टीरक्षक आहे. कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. काय कमालीचं षटक मात्र टाकलं जातंय. मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा महागडा ठरला होता. या सामन्यामध्ये मात्र कमबॅक पाहायला मिळतंय.
तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान लोकप्रिय दमदार कार्यसम्राट आमदार सन्माननीय राणा जगजितसिंह पाटील लोकसभा धाराशिव मतदारसंघ अंतर्गत ही स्पर्धा आपण पाहतोय. अकोट टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा कुंदनची बॅट मात्र फक्त हवेत फिरले. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. पुन्हा निर्धाव चेंडू. हलकस अपील होतंय अक्षय बावस्कर कडून, परंतु मला वाटतंय फलंदाज मात्र स्क्रीज मध्ये. पाहूया काय होतंय. पंचांकडे मात्र अक्षय बावस्करने विचारणा केली. एक जबरदस्त बॅटल आहे ही स्पर्धा. सध्या संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये चर्चेचा विषय असणारी मराठवाडा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम, मराठवाडा टेनिस क्रिकेटचा उत्सव मात्र आपण मैदानावरती पाहतोय. मागच्या सामन्यामध्ये मात्र अत्यंत थरारक सामना आपण पाहिला. 6 चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता. असं वाटलं नव्हतं की आरसीसी बार्शी संघाला हा सामना गमावावा लागेल, परंतु काय दिमागदार गोलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला मात्र 2 धावांनी विजय मिळवून देणारी गोलंदाजी. यावेळी मात्र रिव्हर्स खेळलाय. चेंडू मात्र जातोय 1 बाउन्स 2 बाउन्स. सीमारेषा पार. येतोय कडक कडकडीत प्रहार. येतो एक ब्रँडेड चौकार. कुंदन शिंदेच्या बॅट मधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 7 धावा धावफलकावरती. दोन्ही संघ विजयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जो संघ जिंकणार तो पुढच्या फेरीचा सामना खेळणार, परंतु जो संघ पराभूत होणार तो सरळ स्पर्धेबाहेर. आर्या पार. डू और डाय. करा किंवा मरा. अभी नाही तो फिर 365 दिवस परत तुम्हाला या स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आशिष मायाचारी. कुंदन मात्र या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका घ्यायचा नक्कीच प्रयत्न करेन, कारण मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहतो पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजाकडे सुवर्ण संधी असते धावा बनवण्याची. चला काय होतंय. बॉल कुंदन शिंदे आणि परम जाधवरची जोडी मात्र मैदानावरती. चला मॅच बॉल आलाय. थोडासा उशीर लागलाय, परंतु प्रेक्षकांनी मॅच बॉल मैदानामध्ये दिलाय. यावेळी थोडासा उशीर लागलाय. स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांपेक्षा कमी वेळेमध्ये चेंडूचा शोध लावलाय. 1 मिनिट आणि 48 सेकंदामध्ये चेंडू मैदानामध्ये आलाय. धन्यवाद त्या प्रेक्षकांचं. तुमच्यामुळे हा सामना सुरू होतोय. ओल्ड इज गोल्ड. नवीन बॉल आपल्याकडे भरपूर आहेत, परंतु खेळाडूंना फलंदाजाला मात्र मॅच बॉल पाहिजे असतो. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू खाली राहिलाय. बॅट फक्त हवेमध्ये फिरवली. ग्रामीण भाषेमध्ये आपण हवेत गोळीबार म्हणतो. हवेत गोळीबार झालाय. षटक क्रमांक पहिला आपण जर पाहिलं तर मैदानावरती समाप्त होतंय. 7 धावा. त्याच्या अगोदर आपण रणजी सामने पाहतो. शंकर सर रणजी सामने आपण पाहतो महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक. इथं विरुद्ध नसणार आहे, परंतु 3 षटकानंतर कर्नाटकचा एक आवाज आपल्या माईकवरती असणार आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 गोलंदाजी मार्कवरती स्वतः संघनायक विकास पवार. समोर परम जाधवर विकास पवार बऱ्याच वेळा एकमेकांच्या संघामध्ये खेळले असतील, एकमेकांच्या विरोधात खेळले असतील. आज पुन्हा एकदा संधी आहे. महाराष्ट्र पोलीस परम जाधवरला मात्र सामन्याची सर्व सूत्र आपल्या हातामध्ये घेऊन योग्य रीतीनं तपास करायचा प्रयत्न आहे, परंतु अलगद आपल्या जाळ्यामध्ये टिपलाय. फलंदाज बाद होतोय. विकास पवार विकेट मात्र प्राप्त केले. पहिला धक्का. बॅक टू पॅव्हिलियन परम जाधवर.
पहिला धक्का मात्र दिलाय. विकासचं मात्र कौतुक करावं तितकं कमी. पहिल्या चेंडूवरती परम जाधवर सारखा एक फलंदाज परतवून लावलाय. नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय आकाश पवार. आकाश पवार विरुद्ध विकास पवार, दोन पवारांचं युद्ध मैदानावरती आपण पाहतोय. बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे, कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. धावांसाठी संघर्ष मात्र या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. मागच्या वर्षीचा उपविजेता संघ आहे, परंतु यावेळी मात्र आपण पाहतोय अडचणींचा सामना करताना फलंदाज, कारण धावांसाठी संघर्ष करावा लागलाय. षटक क्रमांक मैदानावरती दुसरं षटक आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे. फटका खेळलाय सरळ बॅटनं. चेंडू मात्र पाहूया, क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये. चेंडू मात्र जातोय वन बाउन्स टू बाउन्स, सीमारेषा पार येतोय. खणखणीत चौकार. या चौकाराने मात्र 11 धावा, 1 बाद 11. थोडीशी आक्रमक फलंदाजी या मैदानावरती मात्र अपेक्षित आहे. आज पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र 94 धावांचा डोंगर देखील आपल्याला पाहायला मिळाला होता. एक मजबूत स्पर्धा आहे, एक मोठी स्पर्धा. मराठवाडा टेनिस क्रिकेटचा उत्सव. तब्बल 2,50,000 रुपये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक, आणि मला वाटतंय 2 तारखेला 5 लाखापेक्षा अधिक रुपयांची पारितोषिक. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे, कमबॅक चांगला आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा आतल्या बाजूला येतोय. ड्रेसिंग रूम मधून देखील आवाज येतोय. गोलंदाजाचं मनोबल मात्र वाढवलं जातंय. 1 बाद 11. स्ट्राइक वरती आकाश. पुन्हा एकदा बॅटची कड, पुन्हा क्षेत्ररक्षक आहे. आकाशला मात्र सामना करावा लागतोय. एक चौकार आल्यानंतर प्रत्येक चेंडूवरती स्ट्राइक रोटेट पाहिजे. सिंगल डबल बूंद बूंद से बनता है सागर, परंतु एक चौकार आल्यानंतर मात्र आकाशची फलंदाजी काही काळ थांबल्यासारखी वाटते. 2 वेळा बॅटची कड घेतली. शॉर्ट थर्ड बँडला क्षेत्ररक्षक आहे, कोणत्याही प्रकारची धाव दिलेली नाहीये. 1 बाद 11. मोठा संघर्ष. रिव्हर्स खेळलाय, फटका चांगला खेळलाय. 1 बाउन्स, चेंडू मात्र जातोय सरळ सीमारेषा पार येतोय. चौकार. 15 धावा. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर दुसरं समाप्त होतंय, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 15. मैदानावरती सुरू असणारा थरार आपण पाहतोय. जय बजरंग धाराशिव विरुद्ध दुसऱ्या बाजूला AK अकॅडमी. अमोल भैया कुतवळ, AK अकॅडमी. दुसऱ्या बाजूला संघ आपण पाहतोय जय बजरंग धाराशिव, अर्थात संघ मालक सचिन शिंदे आणि श्यामप्पा जागीरदार. चला वेळ घेऊ नका. गोलंदाजी मार्क करते आशिष मायाचारी. हा एक अष्टपैलू ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, त्याच्याकडून देखील संघाला बऱ्याचशा अपेक्षा आहेत. स्ट्राइक वरती मात्र आपण पाहतोय फलंदाज कुंदन. तीसरा ओवर मैदान पर, तीसरे ओवर की पहली गेंद. इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ला घूमा है, मैदान झूमा है. गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर. फाइन लेग की दिशा में मिलता हुआ शानदार चौका. 6 रन, माफ कीजिए 6 रन. बिल्कुल एक बेहतरीन बल्लेबाजी. शुरुआत अच्छी की है इस ओवर की, आगाज अच्छा है, अंजाम क्या होगा. मिस्टर कुंदन एक बड़ा नाम है, भूम से बिलोंग करते हैं कुंदन शिंदे. कुल मिलाकर 21 रन. स्वागत किया है गेंदबाज का. फिर से एक बार गेंद विकेटों के जड़ में की थी. यहां पर तेजी के साथ सिंगल लेना चाहते हैं और सिंगल पूरा भी करेंगे. अंपायर का इशारा लेग बाइज का आता हुआ. इस सिंगल की मदद से रन संख्या जहां पहुंचेगी कुल मिलाकर 22 रन. एक खूबसूरत मैदान जहां पर लगातार दूसरा साल इस टूर्नामेंट का. तुलजापुर बिग बैश बिल्कुल दूध या रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम नजर आता हुआ. और एक बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता, बड़ी चैंपियनशिप, बड़ा टूर्नामेंट, बिग ब्लास्ट. इस बार फिर से एक बार कुछ देर के लिए हवा में गेंद थी. गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी कर रहे पीछा. दूसरा तो यकीनन पूरा करेंगे
और इन 2 रनों की मदद से रन संख्या जा पहुंचेगी 24 रनों पर। तीसरा ओवर मैदान पर चलता हुआ। 2 मार्च को इस मैदान पर बिल्कुल दिवाली वाला दिन रहेगा। दिवाली से पहले इस साल की दिवाली 2 मार्च को आप इस मैदान पर देखेंगे। 5 लाख रुपए से भी ज्यादा के इनाम इस मैदान पर दिए जाएंगे। फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला, कवर्स में कोई खिलाड़ी नहीं है। 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा पार। एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। एक अलग अंदाज में बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे आकाश पवार के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका। एक अलग अंदाज में इस बार चौका देखने को मिला है। मौके का उठाया फायदा। कुल मिलाकर 28 रन। अब धीरे धीरे जो है रन संख्या अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आशीष मायाचारी पहला ओवर काफी अच्छा किया है। पिछले मुकाबले में भी आशीष मायाचारी की यही परेशानी रही है। पिछले मुकाबले में जो पहला ओवर किया था मेरे ख्याल से उसमें 5 रन जब शुरुआत हुई थी गेंदबाजी की। लेकिन इस बार देखिए, इस बार फुल टॉस और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी है वहां पर, ये लीजिए। ओहो, ये छोड़ा है वहां पर। नो बॉल कॉल। 5 रन का इजाफा। ये तो मानो गरीबी में आटा गिला। मुफ्त का चंदन घीसो मेरे नंदन। गेंद गई सीमा रेखा पार। मिले रन 4। ये बचाना चाहिए थे लेकिन मिले 4। शैलेश गायकवाड़ आए, कुछ सलाह मशवरा किया। अगली गेंद यहाँ पर फ्रीड की गेंद है। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, ये काफी तगड़ा मजबूत बल्लेबाज है। पावर ऑफ पवार फिलहाल मैदान पर है और आज कमेंट्री बॉक्स में 2 पावर ऑफ पवार है। एक कमेंटेटर पावर ऑफ पवार शंकर पवार, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिस्टर कृष्णा गौड़ी बड़े स्क्रीन पर। अब इंतजार है 4 व्हीलर आने का। इस बार ये गेंद देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन फ्रीड की गेंद का फायदा उठाया था विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वाह प्रतीक वाह। ये मल्लू ने उस डायलॉग को फेमस किया था, मैंने भी सुना था, कंडिता कंडिता कंडिता। ये मल्लू जिस तरह से बोल सकता है उस तरह से हम नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर आगमन होता हुआ फिलहाल जिनको कल हमने शुभकामनाएं दी बर्थडे की, आगमन होता हुआ इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा सम्मानीय विनोद उर्फ पीटू भैया गंगनी सर, इनका यहां पर आगमन होता हुआ ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से एक बार रिवर्स खेलने का मन बनाया था फ्रीड की गेंद का, लेकिन कोई फायदा नहीं लिया। यहां पर बात की जाए तो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा फायदा लिया था विराट कोहली ने। पाकिस्तान के खिलाफ जो नो बॉल की थी, नो बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए थे, उसके बाद विराट कोहली ने 3 रन लिए। सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी देख रहे थे, अंपायर से पूछ रहे थे, लेकिन हुआ ये, अंपायर कर रहे थे अंग्रेजी में बात और ये पाकिस्तानी को अंग्रेजी तो समझ में आती नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मैदान पे क्या हुआ है। इसी बीच उनके बाप ने 3 रन पूरे किए वहां पर। कुल मिलाकर रन संख्या की अगर बात की जाए तो 3 ओवर का खेल अब तक हुआ है समाप्त। 34 रन लगे 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ समय के लिए हम आपसे जुदा होते हैं, लेकिन आप देखते रहिए, जुड़े ही है जीटीसी के माध्यम से ये चलता हुआ टूर्नामेंट। माइक्रोफोन पर अगली आवाज, इस मैदान के आगे की कहानी आप सुनेंगे मिस्टर मल्लू की जुबानी। आइए सर, एमसी मल्लू, आइए आपकी जुबानी। यहाँ पर दर्शक आपके भी काफी सारे फैंस फॉलोअर इस मैदान पर है, तो आइए। खास तौर पर एक बड़ा नाम है कर्नाटक से जुड़ा हुआ, कर्नाटक के बीदर शहर से बिलोंग करते हैं। चलते फिर से एक बार ओवर टू मिस्टर मल्लू। बहुत धन्यवाद इरशद बागवान जी, आप आए, बाहर आए। सुंदर सा आवाज, बढ़िया ढंग से अभी तक मराठी और हिंदी में जो बात किया आपने फ्री हिट में, अभी तक विराट कोहली जो फायदा उठाया, जहां पे हिंदी हुआ था अंग्रेजी वहां पे समझ नहीं पाया। तो यहां से मुकाबले की तरफ जाएंगे हम। तब टीम का स्कोर है इस समय अमूल भैया कुटवाड़ क्रिकेट का 40 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। 3.1 ओवर का गेम अभी तक हुआ है, तो 5 ओवर का मुकाबला, लिमिटेड ओवर्स का ये एनकाउंटर मुकाबला, यानी कि डू आर डाई। 6 ओवर क्षमा चाहेंगे। तो करंट रन रेट जो चल रहा है अभी 12.63 का, यहां पे रिप्लाई चल रहा है।
कि थर्ड अंपायर चेक कर रहे बाउंड्री है या नहीं। बैक, रोल इट, रोल, टेक अ स्लो। सफल के और किस प्रकार से लगा आपको? तो बिल्कुल, जब भी मराठवाड़ा में जाते हैं तो दर्शक काफी संख्या में, मराठवाड़ा की किसी भी मैदान पर आप जाओ, दर्शकों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ये लगातार दूसरा साल है, काफी देर तक दर्शक, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए या 4 बज जाए, तो पूरे दर्शक जो है भारी मात्रा में इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं अभी भी। आपने बहुत अच्छा बात कही, लेकिन यहाँ पे मेरा, जहां तक मेरा अनुभव है, मराठवाड़ी महाराष्ट्र, ये पहला ऐसा टूर्नामेंट देख रहा हूं कि दर्शकों का संख्या आईपीएल इस प्रकार से, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मंच, एक पर्व कह सकते हैं हम। दूसरा पर्व है बिग बैश लीग सीजन 2 का। इस बार रफ्तार गेंद पुल कर दिया, गेंद जा रहा है, पुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, गेंद को रोक लिया अंदर, मतलब यहां पे सेव कर दिया, बढ़िया फील्डिंग वहां पे। इस एक रन के मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 37, एक खिलाड़ी के नुकसान पर, बढ़िया फील्डिंग किया यहां पे खिलाड़ी ने। कुछ गुनगुनाता हुआ साउंड आता हुआ मैदान से यहां तक। इस बार पटकी हुई गेंद का गेंद था, हाफ पिच्ड, अंपायर का इशारा आता हुआ, अंपायर मोड़ है, मतलब एक वाइट बॉल है, एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ खाते में। इस एक रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा 38 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अमूल भैया कुटवाल क्रिकेट क्लब का अभी तक
3.4 ओवर का गेंद बल्लेबाजी हुआ है। इस बार लवली लवली ऊंचा दूरी गेंद निकल चुका है। 1 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर एक कड़क है, एक 4 है, एक कटाक है भैया। क्या बात है, चीज है बहुत बुरा। दूर एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलना, वहां से 4 रन पाना, टीम का स्कोर 42 पर जाना, ये सब कुछ कालांतराल में सेकंड्स में हुआ। बढ़िया शॉट, कुंदन सिंधे इनके बल्ले से निकलता हुआ शॉट, जोर सा झटका, धीरे से नहीं जल्दी दे दिया। इस बार गेंद हवा में, देखना होगा फाइनल के खिलाड़ी पीछे भाग रहा है, पीछे भागकर पकड़ना मुश्किल है। ये टेनिस का गेंद है, ये बाउंड्री लाइन के बाहर है, ये 4 रन है, ये चौकार है, ये नाकोटा इदे तुम्बा उत्कृष्ट फलंदाजी, बढ़िया बैक टू बैक बाउंड्रीज आता हुआ टीम अमूल भैया कुटवाल क्रिकेट क्लब के लिए। इस बैक टू बैक बाउंड्री से 4 ओवर संपन्न हुआ, 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब पटरी ट्रेन का जो घेर सोता है, अब चौथा घेर पे डाल चुके हैं, तो कुंदन एक अच्छा बल्लेबाजी करता हुआ। अब देखिए हम यहां से जाएंगे तो 2 ओवर बचे हैं। इस 2 ओवर में कितना रन बटोरेंगे यहाँ पे टीम, क्योंकि एक ही विकेट गया है अमूल भैया कुटवाल क्रिकेट क्लब का। बारह लेजिटिमेट डिलीवरीज आना बाकी। दर्शक अभी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे भरपूर, इस मुकाबले का मन से भी आनंद ले रहे श्रीमान नेहा पिंटू भैया, इनका भी हम धन्यवाद है। अब मैच को थोड़ा कंटिन्यू रखिए जल्द से जल्द। अब यहां देखेंगे हम आकाश पवार 13 गेंद पर 20 रन वैयक्तिक स्कोर है। कुंदन सिंधे भी पहुंचे है 10 गेंद पर 19 रन। इस बार बहुत दूर मारना चाहते थे लेकिन संपर्क से नहीं गेंद लूट के वहां पे एक ही रन से संतुष्ट हुआ यहां पे बल्लेबाज। 47 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जो हम करंट रन रेट पर अगर नजर डालेंगे 11.28 का। इस बार शायद यहां पे यज हुआ मतलब बैक टू पवेलियन जाना होगा। विकेट का पतन, दूसरा झटका लगता हुआ टीम को, जहां पे रन आ रहे थे लेकिन इस ओवर में कमबैक गेंदबाजी, विकेट पतन हुआ। इस बीच गाया गेंद, 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। पांचवा ओवर प्रगति पर है पारी का। 4.2 ओवर का खेल अभी तक का, और 47 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। यहां पर इस बीच क्या शॉट था, गगन 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 चुंबी, ये बहुत दूर ऊंचा दूरी भी प्राप्त किया इस गेंद पर। हाई हैंडसम ओवर, डीप स्क्वायर लेग के बाद ये लगा छक्का, कटाके। बहुत ही कड़क शॉट था, ये छक्के से सीधा स्कोर
अर्धशतक पार करता हुआ टीम का 54 रन। देखिए देखिए ये क्या अंदाज था, सूर्य कुमार यादव को याद दिला दिया हमको। इस बार सीधा बल्ले से सीधा 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 स्क्रीन पर बैक टू बैक सिक्सेस कमिंग। आकाश ऑन फायर, आर्वोट्टा तुम्बा दूरा दूरा। लगातार 2 छक्के के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन पर। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर हमने देखा पहला शॉट सूर्य कुमार या केएल राहुल के अंदाज से पक्का वही शॉट था। इस बार पटकी भी, इस बार पुल है, पुल यानी कि सक्सेसफुल है। अंपायर का इशारा, 6 रन है। ये लगातार 3 हैट्रिक सिक्सों का बरसात किया रहा है यहाँ पे आकाश, पूरा फुल पावर के साथ। ओवर समाप्ति भी हुआ यहाँ पे, 5 ओवर समाप्त, 66 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अमूल भैया फुटबॉल क्रिकेट क्लब का क्या शॉट था, 3 शॉट के हम रिप्लाई देखेंगे। पहला शॉट खेला था, देखिए पहला शॉट जिस अंदाज से अलग एक देखिए पहला शॉट का रिप्लाई हम देखेंगे। ये दूसरा का था, सीधा गया था गेंद स्ट्रेट में। गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहतोय तुळजापूरचा एक सुपरस्टार आहे, 17 वर्षाचा हा युवा गोलंदाज प्रेम शिंदे। टप्प्याचा चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती समाचार घेण्याचा प्रयत्न आहे, चेंडू मात्र सरळ जातोय सीमा रेषा पार, येतोय खणखणीत चौकार। याच्याकडे सुद्धा ती ताकद आहे, ती क्षमता आहे, एक जबरदस्त गोलंदाज प्रेम। परंतु पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने स्वागत मात्र केलंय, परंतु कमबॅक करण्याची ताकद या खेळाडूकडे देखील आहे। ये 17 साल का आपने जिक्र किया, प्रेम है नाम, 17 साल का। तो जब हम उस शॉट के बारे में सोच रहे थे, 3 छक्का लगा, एक तो छक्का ऐसा लगा था, तो जैसे देखिए क्या शॉट था, फुल स्कूप की तरफ अलग अंदाज से दूरी और प्राप्त भी हुआ था। 6 रन पहला शॉट। उसके बाद जो शॉट खेला था बल्लेबाज ने स्टंप दिखाकर सीधा स्क्रीनशॉट के तरफ, 6 रन के लिए इस बार प्रेम चले। इस बार क्या गेंद था, 17 साल यहां पे कर दिया खतरा। यहां पे शायद थर्ड अंपायर के लिए गया हमारे अंपायर, थर्ड अंपायर के लिए गए। लेकिन यहां पे जिक्र करना होगा 17 साल का प्रेम को, तुलजापुर से बिलोंग करते हैं। इस उम्र में यहां तक आकर इस बड़ा मंच पर खेलना ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है। प्रेम को हम भी हार्दिक शुभकामना करेंगे, उनका आगे वाला करियर में एक अच्छा टेनिस का प्लेयर बने, अगर कंटिन्यू अगर लेदर का खेल रहे तो भी बढ़े।
गोलंदाजी मार्कवरती प्रेम. प्रेमवरती मात्र जबाबदारी आहे. एक युवा गोलंदाज आहे, तुळजापूरचा स्टार. यावेळी मात्र हल्ला बोल केलाय, चेंडू सरळ भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून. ड्रेसिंग रूमला सलामी देणारा अजानच्या बॅट मधून येतोय षटकार. अजान जर आपण पाहिलं तर मॅन फ्रॉम परांडा. ज्या ज्यावेळी आपण परांड्याचं नाव घेतो, मराठवाड्यातलं एक छोटस गाव. शहात्तर धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. थोडासा महागडा ठरतोय प्रेम. 17 वर्षीय युवा गोलंदाज SP11 संघाचा हा गोलंदाज देखील आहे. आज जबाबदारी त्याच्यावरती मोठी आहे. जबाबदारीचं षटक टाकतोय. पुन्हा एकदा फटका. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक पाहूया आणि झेल मात्र टिपलाय. फलंदाज होतोय बाद. ह्यूज विकेट. एक जबरदस्त असा झेल टिपला गेला. फलंदाज मात्र बॅक टू पॅव्हेलियन. शैलेश गायकवाड. एक सुरेख असा झेल टिपलाय. फटका देखील तितकाच धुवाधार केला होता आझादने. नवीन फलंदाज चला लगेच यायचे मैदानामध्ये. न्यू बॅटर, न्यू बॅटर. तो मेरे ख्याल से आखिरी कुछ गेंद यहाँ पर बची है. शेवटचे 2 चेंडू या डावातील शिल्लक आहेत. पाहूया पुढचा गेंद. बॅट्समनचं नाव सांगा बे. शाबाश. ने इस बार आते ही बिल्कुल जिगरबाज स्ट्रोक लगा दिया इस बार, लेकिन उतनी ही जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक. शाबाश के बाद से जिगरबाज स्ट्रोक निकलता हुआ और सीधी गेंद कवर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जा गया. 4 रन की रिया. अतिशय जबरदस्त ताकदवान वेगवान फटका मारला. चेंडू बॅटच्या जवळ आला, त्याच्यावर मात्र जोरात प्रहार लगावलाय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर सी बार रेषा पार करेल. 4 धावा चौकार येतोय. ओ सुरेख चेंडू इथं टाकायचा प्रयत्न. विकेट किपरने अतिशय उत्कृष्ट विकेट किपिंग केली. फलंदाला मात्र इथं बाद केलं गेलंय. अक्षय बावस्कर विकेट कीपर है, जिन्होंने बिल्कुल आउट कर दिया वहां पे. चला बाकीचे सर्व खेळाडू एके अकॅडमी आपण लिहायचे लगेच बाउंड्री लाईन वरती. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचंय. एके अकॅडमी लगेच या बाउंड्री लाईन वरती क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं. वेळ घेऊ नका अजिबात.
इन पे विकास पवार होंगे और गेंदबाजी सुशेन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। खुद की कोटि का व्यक्तिगत पहला और लेकर जीतने के लिए जो टारगेट दिया जा रहा है। अक्षय बावस्कर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर विकास पवार। पावर अप धाराशिव यानी कि समर्थ सिटी जय बजरंग टीम को अगर मैच जीतना है तो लगभग टारगेट दिया जाता हुआ 81 रन का टारगेट। बॉलर सुशेन, इस बार सुशेन की ये गेंद थी बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्स्ट्रा का बॉल ड्राइव लगाया जा रहा है जब तक कि सामने फील्डर है बिल्कुल अक्षय बावस्कर जो फेवरेट एरिया उसे पैक किया जा रहा है। पहली गेंद पर सिंगल मिलेगा और सिंगल रन के साथ रन बनाने का आगाज शुरू हो रहा है। पहली गेंद पर एक रन मिला, एक रन के साथ खाता खुला। जीतने के लिए 81 रन का टारगेट दिया जा रहा है। इस बार कड़क शॉट, गेंद निकल गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। पावर प्ले लागू था, पूरा फायदा उठा यहाँ पे। 4 रन का इशारा अंपायर का। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। ये विकास पवार है, बिल्कुल पावर अप विकास पवार, जिसके बिल्कुल विकास ने बिल्कुल बैट के सामने जब आई तो इसे स्ट्रेट बैट स्ट्रोक खेला और बॉलर के पीछे निकलती गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है। 4 रन के लिए 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 5 पे जाकर पहुंचा है। ये दोनों के लिए 2 ऑल का मैच, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, हारेगा उससे टूर्नामेंट का सफर यहाँ पर उनका खत्म होगा। जरूर सर जी, शंकर पवार जी, यहां से अगर टीम जीतेगा। इस बार कड़क है, गेंद हवा में की नीचे खिलाड़ी भाग रहे हैं, देखना होगा पकड़ पाएंगे या नहीं। कैच को लिया गया है, विकेट का पतन हुआ है, आघात हुआ है, यहाँ पे पहला झटका लग चुका है। पवेलियन को जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, विकेट गॉन। तो वैसे देखा जाए तो बल्लेबाज को जानबूझकर मारने के लिए ललचाया था, जो फील्डिंग का जाल रखा था उस जाल में खिलाड़ी फंस गए और नतीजा बल्लेबाज का विकेट चला जाता हुआ। लगता हुआ टीम के लिए जोर का झटका देरी से लग रहा है। मैं खासकर से फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा, एक रनिंग कैच पकड़ा जाता हुआ, विकेट चली जा रही है। देख सकते स्क्रीन पर ये कितना शानदार जबरदस्त खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। जरूर सर जी, क्योंकि एक फील्डर का ये अहमियत होता है, जब गेंद बहुत हवा में रहता है तब उसको जज करना, उसके बाद गेंद को गैदर करना, ये सब कुछ अंतराल के काल में हुआ। थोडंसं बॅटर लवकर यायचे, बॅटर जे बॅट्समन असते थोडंसं लवकर या। न्यूमैन अमेरिका से बैटिंग करने के लिए आएंगे कप्तान शायद। जरूर झटका तो लगा है, अब कप्तान आएंगे तो कप्तानी पारी खेलना होगा, क्योंकि टीम को भी जरूरत है। यहाँ पे लक्ष्य जो दिया गया है 81 रन का, तो झटका तो जल्दी लगा है। 5 रन पर पहला झटका, पहला ओवर प्रगति पर है, तो यहाँ से इक्वेशन जो है सब कुछ चेंज हो चुका है। 33 गेंद पे 76 रन बनाना होगा। अब बल्लेबाजी की बात करना चाहेंगे, विराट को अब बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है। विराट आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, जिनके सामने है गेंदबाज सुशेन की तारीफ करने की वहां पर बिल्कुल सटीक लाइन से बिल्कुल सटीक अंदाज में गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाज का विकेट जाने के बाद अब नए खिलाड़ी जाएंगे बैटिंग करने के लिए। विराट ने इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश की, बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के पास चली जा रही है गेंदा, और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल इस वक्त 5 रन। यहाँ पे देखेंगे तो विराट घोड़के और उनके साथ में अक्षय बावस्कर, तो दोनों को एक अच्छा पार्टनरशिप का बनाने का जरूरत। और फिर गेंद इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगा जा रहा, गेंददार के बॉलर टू बैक निकल रही है। इस बीच खिलाड़ी थोड़े से कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नतीजा कैच भी छूटा, रन भी छूटे 4, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। टोटल स्कोर 9 रन 9 रन। फिर एक बार इस बार पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा आता हुआ सीधा वाइड बॉल का। इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है डबल अंकों पर, यानी कि 10 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर है। पिछली गेंद पर गेंदबाज चाहते थे कि बिल्कुल ये जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फेंके, लेकिन दिशा सही नहीं थी, खराब लाइन के साथ गेंद फेंकी, नतीजा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा दूर जा गए। बॉल का इशारा आएगा।
ये गेंद और फिर से वही किस्सा यहाँ पर दोहराता हुआ, नतीजा वही, रिजल्ट सामने आएगा और एक अतिरिक्त रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 1 और 1, इसका मतलब 11 की औक पर। बैक टू वाइड्स इस ओवर में, तो एक वाइड डाला, उसके बाद वही कहानी फिरा दिया और एक बार वाइड डाल दिया, मतलब यहां से स्कोर को जो 11 तक पहुंचा दिया। 81 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। स्लोअर वन ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से जा रही है विकेट कीपर के पास। इस बीच शायद अब पहले का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। पहले के समाप्ति में स्कोर है केवल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शंकर पवार जी, जब हम लास्ट गेंद को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे रिप्लाई में, तो यहाँ पे बल्लेबाज ने बचा दिया उस वाइड गेंद को, क्योंकि वो बल्लेबाज ने फॉलो किया था, यानी कि स्टेप आउट आगे हुआ था, नहीं तो वरना निश्चित तीसरा वाइड भी हो सकता था वो। तो बिल्कुल सही कहा कि बैट्समैन ने जब बिल्कुल गेंद को चेस किया, इसलिए अंपायर ने वाइड नहीं दिया, ऐसा आपका कहना है। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालेंगे, बिल्कुल बॉलिंग करने के लिए आएंगे न्यू बॉलर। तो रायप्पा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अपने व्यक्तिगत कोटि का। रायप्पा का ये पहला टीम की ओर से सीनिंग का ओवर नंबर लेकर आएंगे, कुल मिलाकर दूसरा ओवर लेकर। और फिर गए सीधे बात से, इस बार मिड ऑफ क्षेत्र में मारा, बढ़िया फील्डिंग, ग्रेट फील्डिंग, नाइस फील्डिंग वहां पर की जा रही है मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। वहां पर रन भी रोके जा रहे हैं, जबरदस्त फील्डिंग का ए पर देखने मिल रहा है। पैक्ड अप फील्डिंग कह सकते हैं हम, इस गेंद को निकलने नहीं दिया, वहां पे पूरा अच्छा ढंग से उस गेंद को पकड़ा, कोई रन मौका नहीं था। इस बार बहुत ही तेज गेंद को धकेल दिया, यहाँ पे 2 खिलाड़ी उसके पीछे रोक लिया। यहाँ पे देखिए ग्राउंड में भी हम आवाज सुन रहे, बहुत शोर मचोरा हो रहा है, यहाँ तक आवाज आ रहा है कि मुकाबले में ट्विस्ट है, इसीलिए तो इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं, इस प्रकार से वहां पे गुनगुनात आ रहा है फील्डिंग टीम से। लेकिन यहाँ पे अभी तक अच्छा बल्लेबाजी, 1 विकेट तो गया है, 13 रन बना है टीम का, दूसरा ओवर प्रगति पर है। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल गेम प्लान के साथ अक्षय बावस्कर हमेशा बिल्कुल एक जिम्मेदार बल्लेबाज के तौर पर इनकी बैटिंग होती है। अब इस वक्त ये मैच उनके लिए पता है कि हारेंगे बचेंगे तब लड़ेंगे, बचना है तो मैच जीतना है। ये मारना चाहते थे, हवा में गेंद आई, नीचे खिलाड़ी आ गए और ये आसान सा डॉली कैच छूटता हुआ वहां पर। ऐसे कैचेस को क्रिकेट में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है। लॉलीपॉप अक्सर खाया जाता है, उससे फेंका नहीं जाता है। कैच छूटा, दिल टूटा, रन लूटा और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 14 की औक पर जाकर पहुंचा। हम कल से भी देखें, हम स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने के बाद 4-5 कैचेस छूटा कल भी, तो आज भी वही कहानी, क्या छूटा। अब पिंटू भैया स्क्रीन पर, माननीय श्री पिंटू भैया स्क्रीन पर है, तो देखिए कल हमने देखा बहुत कुछ कैचेस मिस हुआ, आज भी कैचेस मिस हो रहा है, मतलब कुछ है। जब स्कोरर बता रहे हमारे स्कोरर, 1 ओवर के बाद अमूल भैया का जो टीम है उनका भी स्कोर केवल 7 था, यहाँ पे 11 बनाए, लेकिन 1 विकेट खोया था यहाँ पे टीम। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, इस बार बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास, गेंद चली जा रही है, अभी भी रुका बस स्कोर, टोटल स्कोर केवल 14 रन, कुल स्कोर 14 रन। बहुत दूर मारना चाहते थे बल्लेबाज। रिप्लाई में हम क्लियर से देख रहे हैं कि बल्लेबाज आड़ा बल्ले से जोर का झटका जल्दी देना चाहते थे, देर हो गया, गेंद संपर्क नहीं, बिंदी गेंद हुआ। अब देखिए गुनगुनाती हुई साउंड, डॉट पाइजा, तो मतलब डॉट करना है वहां पे। अच्छी गेंद फील्डर पे हवा में जरूर थी, लेकिन पॉइंट फील्डर के बाजू से गेंद आ रही है, कवर फील्डर के बाजू से निकलती हुई गेंद स्वीपर पॉइंट क्षेत्र में गेंद निकल रही है, 4 रन की रिया। थोड़ी सी जस्ट शॉर्ट ऑफ रन गेंद थी, हवा में गेंद जरूर थी, लग रहा था कि हो सकता है खतरा, लेकिन जैसे ही गेंद ने फील्डर को क्रॉस कर लिया, उस पर 4 रन की बोहर लगी और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। फिर एक बार देखिए हमारा कैमरामैन भी, इस बार कड़क शॉट है, फील्डर को क्रॉस करेगा, गेंद ऊपर से निकल गया लॉफ्टेडली, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है। 4 रन है, इस 4 रन से मदद से स्कोर जहां पहुंचा 22 रन पर, 2 ओवर समाप्त हुआ। तो यहां से अगर देखेंगे हम, तो यहां से मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से 69 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 69 रन 59 रन चाहिए।
59 रन चाहिए अगर मैच को जीतना है. 24 59 धावा बनवायचे आहेत. 24 चेंडूमध्ये 59 धावा म्हणजे जवळजवळ मला वाटतं 14.75 ची सरासरी राखावी लागेल जर मॅच जिंकायची असेल. तो यहाँ से देखेंगे तो आप सही कह रहे हैं सर जी. यहाँ पे 24 गेंद पर बनाना है 61 रन यानी कि 59 रन. 24 14.75 का जो भी आंखें का हाल है आज का दिन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे. बाकी का हमारे शंकर पवार ही संभालेंगे. तो अभी भी जीतने की बात करना चाहेंगे तो 59 रन चाहिए. 59 धावा बनवायचे आहेत. गोलंदाजीला इथून नवीन बॉलर सौदागर जादव गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है. सौदागर की पहली गेंद बहुत तेज रफ्तार से गेंद आई. बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास चली जा गए. चेंडू भिन्नाट होता. अतिशय वेगवान चेंडू टाकला गेलाय. बॅट्समनच्या बॅटच्या जवळून जातो विकेट कीपरकडे. चांगला चेंडू होता. बॅकफुटला गेले. हलक्या हाताने चेंडू पुश केला गेलाय. दरम्यान पुन्हा एक सिंगल धाव इथे येते. एका सिंगल धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 23 धावा. दरम्यान मारायचा प्रयत्न इथं मात्र चेंडू फलंदाला चकवत जातो विकेट कीपरकडे. अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण गोलंदाजी पाहतोय. या षटकामध्ये अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी सौदागर जाधव कडून केली जाती है. सौदागर बहुत नामचीन क्रिकेटर है. बिल्कुल तुलजापुर के. अपना खेल का हुनर दिखा रहे, अपने खेल का जज्बा दिखा रहे. बहुत शानदार अंदाज की गेंदबाजी वापस दी जा रही है. सौदागर पुन्हा गोलंदाजी करतो या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. सरळ बॅटने फटका मारलाय. चेंडू जातो बॉलरच्या मागे. लॉंग ऑफच्या दिशेने जाईल. पुन्हा एक सिंगल धाव येते. 2 धावा येतील. ओवर स्टेपिंग के लिए बिल्कुल तीसरे अंपर की मदद मांगी जा रही है. ओवर स्टेपिंग के लिए इरशाद भाई बोल रहे जरा. नो बॉल आहे. नो बॉल. चला नो बॉल दिला गेलाय. पुन्हा सौदागर गोलंदाजी करतील. या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन फ्रीचा फुल टॉस. विकेट कीपर देखील चेंडू थांबवू शकले नाही. चेंडू जाईल बाईच्या स्वरूपात 2 धावेसाठी. समीकरण असेल आता मात्र आपण पाहतोय 53 धावा आहेत 20 बॉल मध्ये. वेगवान चेंडू भिन्नाट होता. स्क्वेअर कटचा फटका करायचा प्रयत्न. चेंडू विकेट कीपर कडे जाईल. चला तिसरे पंच.
वन बाउंस, पहले बाउंसर की वार्निंग यहां पर दी जा रही। बॉल कितने हो गए ईश्वर के? आखिरी गेंद, शेवटचा चेंडू, शेवटचा चेंडू जाय। इथं मात्र आपण षटकाची समाप्ती पाहतोय। दरम्यान 18 बॉल 51 धावा, 18 बॉल 51। गोलंदाजी तो येतोय अजान, अजान शेख गेंदबाजी करने के लिए धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहे। पहली गेंद दिशाहीन गेंद थी, वन बॉल का इशारा बताया जा रहा। वन बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। हा तर चेंडू अतिशय वेगवान होता, परंतु अचूक टप्पा पडल्यानंतर फारच उसळतोय। बैट बॉलचा डिसिजन पंचांनी दिलाय। बैट बॉलच्या डिसिजन संघाची भारतीय धावसंख्या पोहोचली ते 32 रन। दरम्यान पायाकडे चेंडू ऑनसाइडला खेळलाय। चेंडू जातो तो निश्चितच स्क्वेअरलेगच्या दिशेने, अगदी आरामात सिंगल धाव तिथं बनेल। एका धावेनिशी संघाची भारतीय धावसंख्या जाऊन थांबली ती 33 धावा। तो मिडल एक्सम पर आती गेंद ऑन पे गेंद को मारा जाता है। इस बार खराब फील्डिंग, पुअर फील्डिंग हो रही है। अति घाई संकटात नहीं, जल्दबाजी कर रहे थे बॉल को रोकने के लिए। आणि निश्चितच 4 धावा येतील। भारतीय धावसंख्या पोहोचली ती 37 धावा, 37 रन। अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर गेंद, विकेट कीपर के पीछे गेंददार के 2 रन आएंगे। इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 39, 39 धावा। 15 बॉल बनवायचे आहेत, 42 धावा। 15 बॉल मध्ये 42 धावा काढायच्या आहेत। या दरम्यान मारायचा प्रयत्न, चेंडू जातो निश्चितच बेड विकेटला जाईल। परत एक सिंगल धाव इथं येते। एका धावेनिशी संघाची भारतीय धावसंख्या जाऊन थांबली ती टोटल धावा झाला 40 धावा।
इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंददार के 2 रन के डिक्लेयर जोन में गेंददार के 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 42 की योग पर 13 गेंदे मैच जीतने के लिए 39 रन। 13 गेंदों में 39 रन, इसका मतलब हर गेंद के पीछे 3 रन चाहिए। प्रत्येक चेंडू मागे 3 धावा करावं लागतील जर मॅच जिंकायची असेल आणि निश्चितच बॅटिंग संघाला जर मॅच जिंकायचे मला वाटतं 2-4 फटके जर मोठे आले, चौकार षटकाराचे आले तर मॅच निश्चित होऊ शकेल। परंतु मारणार कोण? अक्षय बावस्कर खेळणार का नॉन स्ट्रायकरचा फलंदाज खेळणार? मोठे फटके पाहावं लागेल। ओ यास मात्र आखूट टप्प्याचा चेंडू मारायचा प्रयत्न, बॅटची हलकीशी स्निक लागली आहे, विकेट कीपरच्या हाती जातो चेंडू। रिव्ह्यू संपलेले आहेत बॅट्समनचे, पंचांना करायचं ते करू शकतील, परंतु रिव्ह्यू संपलेले आहेत। इथं मारायचा प्रयत्न अगदी बॅटची कट लागून विकेट कीपरच्या हाती जाऊन चेंडू स्थिरावतोय, बॅट्समन बाद झालाय बाद। इथं तिसरं पंच म्हणतात की गणेश सर आणि चेंडू पाहायला दिला आणि ते म्हणतात की ओके बॉल आहे, समजा ओके। पुन्हा या षटकातील गोलंदाजीला तो सौदागर गोलंदाजीला येतील। हो अतिशय भिन्नार बेग टप्पा अचूक, सौदागर जाधव वर 1 नंबरला डॉट पुन्हा गोलंदाजी करतो सौदागर। या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करेल, या जोरात फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू बॉलरच्या मागे जाईल, मिड ऑफच्या दिशेने जाईल, परत एक सिंगल धाव इथे येते। तुम्ही करता पुढचा चेंडू, इथं मात्र अतिशय वेगवान चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जातो, पंच म्हणतात 9 बॉल असेल, एका धावाची भर स्कोर बोर्ड मध्ये पडते, भारतीय धाव संख्या जाऊन थांबली, ती टोटल धावा झाल्यात। दोन गडी बाद, धाव संख्या 44 धावा। जोरात चेंडू मारायचा प्रयत्न, इथं मात्र बॅटची टॉपेज लागून जातोय, तो विकेट कीपरच्या मागे जाईल चेंडू। आशिष मायाचारी फलंदाजीला स्ट्राईकला असेल, क्रिकेट प्रिय व्यक्तिमत्व, बहुत मोठ्या प्रत्येक स्पर्धेत त्यांना मी पाहतो, संघाकडून गोलंदाजी असेल फलंदाजी करणारा अष्टबोलू खेळाडू धाराशिव क्रिकेटचा आशिष मायाचारी। भिन्नात वेगवान चेंडू होता, विकेट कीपर कडे जातोय। सध्या मात्र महाराष्ट्रात पंचांची कामगिरीसाठी जे नाव सध्या सातत्याने सर्वांसमोर घेतलं जातं
गणेश गायकवाड यांच्या पॅनलची नीतीच नेहमी सर्वीकडे चर्चा असते आणि गणेश गायकवाडने कमी वेळेत आपली प्रतिभा दाखवून आपलं पॅनलचं नाव अख्ख्या महाराष्ट्रात फेमस केलेलं आहे. असे प्रसिद्ध पंच, रुबाबदारचे शशक, मोठमोठ्या स्पर्धा ते करतात. लेग बाय चेक धाव आली. रुबाब चषक बनवतात सातारा झाले, त्याचं देखील अंपरिंग त्यांनी केली. बार्शीला असतील, आष्टीला असतील, काष्टीला असतील, मोठमोठ्या स्पर्धा त्यांनी निश्चितच पंचांची कामगिरी केली. आणि मला वाटतं टेंभुर्णी असेल, बऱ्याचशा विविध भागातील क्रिकेट स्पर्धा यशस्वीपणे समर्थपणे पार पाडणारे पंच म्हणून गणेश गायकवाड यांची ख्याती आहे. आणि त्यांच्या जोडला दो हंस के जोड़ में कहूंगा, पांडू सर 2 अनमोल रत्न क्रिकेट के लिए, वो है पांडू सर और बिल्कुल गणेश सर. जय वीरू की जोड़ी है पांडू सर और बिल्कुल यहाँ पर गणेश सर की. नो बॉलचा इशारा पुन्हा केला जातो. जान गेंदबाजी करने के लिए आ रहे. 6 चेंडू आणि 35 धावा. समर्थ सिटी जय बजरंग क्रिकेट संघाला जर मॅच जिंकायची असेल तर 6 चेंडू मध्ये 35 धावा करायच्या आहेत. आझाद गोलंदाजी करतोय. स्लोअर बॉल चेंडू सरळ उचलून मारलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईल का? एका हातात कॅच परंजादवर पकडण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु निश्चितच एकाच धावेवर तिथे समाधान मानावं लागेल. ही मॅच मात्र पूर्णपणे फिल्डिंग संघाच्या बाजूने झोकली आहे. दरम्यान या षटकातील सुरेख फटका मारलाय. चेंडू सीमा पार करेल. 4 धावा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जसप्रीत बुमराहने मला वाटतं स्टुअर्ट बॅटच्या एका ओव्हरमध्ये 35 काढल्या, म्हणजे युवराज सिंग नंतर दुसरा मार खाल्लेला षटक त्याचा असेल जीवनामधील. झहीर खानने देखील मला माहिती आहे हेनरी अलोंगा म्हणून जो बॉलर होता त्याला लागोपाठ 5 षटकार का 4 षटकार मारले होते वन डे मॅच मध्ये. परत बॅकफूट पंच मारलाय. चेंडू सीमा पार करेल का नाही? चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण वादोय. या सरळ एक्स्ट्रा कव्हरला फटका खेळलाय. या त्याने 6 धाब्याचा इशारा, षटकारचा इशारा केला जातोय आणि या 6 धाब्याची धावसंख्या 58, 58 रन. इसका मतलब अभी मैच जीतने के लिए 23 चाहिए. 2 चेंडू आणि 23 धावा. चला आरसीसी क्रिकेट संघाने कॅप्टनी रेडी राहायचा. पुढच्या मॅचचा टॉस तुमचा लगेच केला जाईल. फुलटॉस चेंडू होता, याच्यावर मात्र ऑनसाइडला फटका खेळलाय. चेंडू जातोय सौदागरकडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो. शेवटचा चेंडू. ही मॅच सामन्याची वाट पाहावं लागेल. शेवटच्या चेंडूची वाट पाहावं लागेल. दरम्यान मारायचा प्रयत्न विकेट कीपर कडे जातो चेंडू. अशा प्रकारे ही मॅच, परंतु स्पर्धेमध्ये समर्थ सिटी जय बजरंग क्रिकेट संघाने सहभाग नोंदवून आज या सामन्यामध्ये रंगत वाढवली आणि स्पर्धेला जे उंच दर्जा मिळाला त्यांच्या खेळाने निश्चितच आपण त्यांचं खूप खूप आभार व्यक्त करूया. आणि मला वाटतं त्यांचा या स्पर्धेतील प्रवास इथेच संपतोय.